जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सांसदों की अयोग्यता और घुसपैठ के खिलाफ श्रीनगर में किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रजातंत्र को बहाल करने की अपील। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के अभिनव थिएटर में ऑल जे.एंड.के क्रिश्चियन सभा द्वारा आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल करने के उपलक्ष्य में आज डोगरी मान्यता दिवस मनाया गया। जानी मानी कई प्रमुख हस्तियों ने लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसदों की अयोग्यता और घुसपैठ के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यालय के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके विरोध को विफल कर दिया और उन्हें श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में वापस भेज दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शनकारियों ने प्रजातंत्र को बहाल करने की अपील भी की। एमपीज़ को बहाल करो, सिटाप मर्दियत को बहाल करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन नेशनल को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, के लिए प्रोटेस्ट था जो 142 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी का कत्ल है। इससे बड़ा कत्ल क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का? आए दिन लोगों को सताया जा रहा है। जो भी अपनी बात करना चाहते ऐसे कानून लगाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कोई कैजुअल लेबर है उनको अब अपनी बात रखने का हक नहीं है। ऐसे कानून पास किए हैं कि जिसकी कोई ग्रीवेंस है वो अपनी ग्रीवेंस नहीं बता सकता है। अगर वो ग्रीवेंस बताएगा उसको यूएपी लगाया जाएगा, उसको नौकरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये देखिए डेमोक्रेसी का ये कत्ल नहीं है तो क्या है? डॉक्टर्स को रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स को उनको टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं, मतलब उनकी मांगे हैं। हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को फुलफिल करे, मगर इन्होंने ऐसे कानून बनाए अब लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। उनको सीधे अंदर ठोका जाएगा या तो उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया जो हमारे या किसी पार्टी के एमपीज़ उन्होंने वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया, हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनको बहाल करना चाहिए। तो इस हवाले से हमारा आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था। तो डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, एमपीज़ को बहाल होना चाहिए, यही हमारी डिमांड थी, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट था। तो ये बताइए, डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है इस टाइम, तो हम यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, यहाँ पे एमपीज़ को बहाल करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ आज प्रोटेस्ट रखा था कांग्रेस पार्टी ने। हमारी आवाज़ यही रहेगी, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बहाल होनी चाहिए, इंडिया में बहाल होनी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू इस पे ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा। जो ने डेमोक्रेसी का मर्डर किया, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, एमपीज़ को बहाल किया जाए फौरी तौर के, बिना कोई मतलब देरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा
इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी के साथ हत्या कर दिया और डेमोक्रेसी को मतलब मर्डर कर दिया इन्होंने। ये फौरी तौर बहाल करनी चाहिए, बिना मतलब कोई इसमें ये नहीं है कि ये इंतजार करे। जम्मू के अभिनव थिएटर में ऑल J&K क्रिश्चियन सभा द्वारा आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्रिसमस के आगामी शुभ त्योहार के लिए लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनसे 25 दिसंबर की खुशी के अवसर पर यीशु मसीह के आदर्शों का पालन करने का आग्रह भी किया। क्रिसमस निस्वार्थ सेवा, क्षमा और शांति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर हमें प्रभु मसीहा के त्याग, प्रेम, करुणा के महान संदेश को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। 4 दिन बाद पूरा विश्व एक स्वर, एक मन से प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ प्रभु जीसस की जयंती यानी क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। मैं प्रेम, शांति और भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं तथा जीसस के दिखाए हुए सत्य, हिंसा और सौहार्द के मार्ग पर चलने का सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं। क्रिसमस के ठीक पहले मसीहा की खोज नाटक का मंचन जीसस के आदर्शों के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि है और मुझे उम्मीद है कि दानशीलता और सेवा की भावना जन जन तक पहुंचाने में इसका योगदान होगा। दुनिया के सभी महान ग्रंथों की तरह जीसस के अमृत वचनों पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। लेखकों ने उनके संदेश को अपने अपने नजरिए से देखने का काम किया है। उन संदेशों में निहित मूल्यों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश भी हुई है। उन्हीं टीकाओं में से एक सरमन ऑन द माउंट है जिसे सेंट मैथ्यू ने संकलित किया था। उसमें जीसस के कहे हर एक शब्द हीरे की तरह चमकते हैं। उस पुस्तक में जीसस के वचनों की 2 पंक्तियां हैं, 2 लाइनें हैं जो आज मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीसस कहते हैं, धन्य हैं वे जो निर्मल हृदय हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। और दूसरी लाइन है, धन्य हैं वे लोग जो शांति दूत हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। आज डोगरी मान्यता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को शामिल करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसको लेकर तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डिग्री लेखकों, गायकों और कलाकारों ने भाग लिया तथा डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मानयोग मंच दा फुलेख ने स्वागत कर हास जी अगे गुजारिश करन जे करन सचिव तुंदे कन्नै सांझा होग उस शा पहले एक जब भी किसी लैंग्वेज का 8th शेड्यूल में मतलब उसकी एंट्री होती है तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो डोगरी जो हमारी लैंग्वेज है इसको 20 साल हुए हैं आज, तो एक 20 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो इसको एक तो सेलिब्रेट करना है, दूसरा देखना है कि हम कितना कुछ कर पाए हैं, कितना कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक प्लेटफार्म है, एक ओकेजन है जहाँ पे
जो इस फील्ड के जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो इस पे चर्चा करेंगे और एक किस्म का रिव्यू भी है कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, हम इस लैंग्वेज में किस मुकाम पे हैं और कितना और आगे कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक बेहतरीन मौका है, एक बेहतरीन ओकेजन है कि हम अपनी यहाँ की एक जो प्रोमिनेंट जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे आज का दिन हमने पूरा उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है ये कामयाब होगी और जो हमारे जो यूथ है उसके साथ इसको हम जोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि किसी भी ज़बान को अगर प्रोग्रेस करनी है तो जब तक उसको आप यूथ को उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तो या उस ज़बान का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। अगर ज़बान की जो लाइफ है वो उसके इस्तेमाल पर है। आप जिस ज़बान को जितना इस्तेमाल करेंगे, उसमें जितना काम करेंगे, उतनी वो लैंग्वेज की ग्रोथ होती है। तो आज का दिन हमने इसीलिए रखा है कि ये हम सेलिब्रेट भी करें और चर्चा भी करें, एक सीरियस रिव्यू भी हो और इसमें देखा जाए कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को, इसी उम्मीद से हमने ये प्रोग्राम रखा। एनजीओ अवामी वेलफेयर फोरम कश्मीर के महासचिव शेख जमशीद ने कुपवाड़ा में ARTO कार्यालय के प्रति अपनी गहरी निराशा और नाराजगी को व्यक्त किया। शेख जमशीद ने कहा कि कश्मीर के एक समर्पित सामाजिक और शांति कार्यकर्ता के रूप में वह आम जनता के कल्याण और बेहतरी के लिए काम करते हैं। शेख का मानना है कि जमीनी स्तर के मुद्दों पर प्रकाश डालना उनकी अद्वितीय जिम्मेदारी है। शेख ने कहा 8 सितंबर 2023 को उन्होंने कुपवाड़ा में ARTO कार्यालय में सूचना का अधिकार अनुरोध दायर किया। RTI एक्ट के मुताबिक मांगी गई जानकारी 40 दिन के भीतर मुहैया करानी जानी चाहिए। हालांकि 4 महीनों हो गए हैं उन्हें शेख को अभी तक RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी नहीं मिली है, जिससे वह निराश हो गए हैं। अतः इस मौके पर उन्होंने LG मनोज सिन्हा से इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह आम जनता की भलाई और कल्याण के लिए है। देखिए, हाल ही में मैंने ARTO ऑफिस कुपवाड़ा में एक RTI दर्ज की थी। एज पर RTI एक्ट 2005 RTI जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में RTI अप्लाई करता है या RTI डालता है तो 40 दिनों के अंदर अंदर जो है इस रिगार्डिंग उनको जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांगेगा वो इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी है। बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, ये देख लीजिए आप, मैंने ARTO कुपवाड़ा ऑफिस में 8/9/2023 को एक RTI दर्ज की थी, एक RTI फाइल की थी, क्योंकि RTI का मकसद ये है कि एक व्यक्ति के और एक डिपार्टमेंट, आम शहरियों और एक डिपार्टमेंट के दरमियान जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, हर एक चीज जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे। इसी सिलसिले में मैंने एक RTI दर्ज की थी। मैं एज ए सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट ऑफ कश्मीर, एज ए RTI एक्टिविस्ट ऑफ कश्मीर काम करता हूं। ग्राउंड लेवल पे लोगों के मसले मसाइलात जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाता रहता हूं, या गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनको लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, लोगों को अवेयर करता हूं कि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम्स आपके लिए रखी है, आप उसका लाभ उठाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका विजन है कि हर एक चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे। जम्मू में अभिनव थिएटर में युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर मेगा कल्चर बोनांजा अंतर जिला संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक सुभाष छिबर ने बताया कि यह प्रतियोगिता हर साल की जाती है। देश के हर कोने में यह प्रतियोगिता करवाई जाती है तथा जीतने वाली टीम्स को कोचिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे तथा युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग भी लिया। देखें, हर साल हम नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाते हैं, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में होता है। पिछली बार कर्नाटक में हुआ था, तो हमने पूरी यूटी से एक कंटीजेंट बना के भेजा था, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था। तो वी होप कि पिछले साल से मुकाबले में इस साल जो हमारा कंटीजेंट रहेगा, नंबर तो उतना ही रहेगा, बट वी होप कि इस बार वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल हमें टाइम नहीं मिला था, हमारी तैयारी के लिए भी कम दिन थे। तो इस साल हमने अच्छी तैयारी की है। तो एक तो यहाँ चल रहा है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए है, एक कश्मीर प्रोविंस में चल रहा है जो
फाइनलाइज हो रहा है साथ ही साथ। तो वी होप कि दोनों प्रोविंस से इसी हफ्ते हमारी जो टीम्स हैं या हमारा कंटीजेंट जो है वो तैयार हो जाएगा और यूटी का कंटीजेंट नेक्स्ट वीक हम तैयार करने की ट्राई करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट्स तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जाहीज खबर वातना
ऐसे समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और